Assalamu alaikum student. How are you? I hope you are doing well. My name is Saima Ishtiaq, class 7. Today our topic is intersection and union of the set. What is intersection? In mathematics, the intersection of two sets A and B, denoted by A intersection B, is the set containing all elements of A that has belonged to B or equivalently all elements of B that also belongs to A. मीन के ये सिंबल है इंटरसेक्शन का. मेन एग्जांपल है लेट्स ए बी सी डी एंड बी द सेट बी इज़ बी डी ई. इंटरसेक्शन होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना वो उसको हम इंटरसेक्शन में लिखते हैं. लेट्स A, the set A is ABCD and B is BDE. Then A intersection B is कौन कौन से इसमें डिजिट्स कॉमन है, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? यस, B and D. Now the intersection of A and B is BD. The elements B and D are the only elements that are in both sets A and B. Let's see. The set G is TAN and the set H is NAT. अब बताएं स्टूडेंट्स में कौन से एलिमेंट सेम है? यस, A. Now G intersection H is A. AN T. T भी इसमें कॉमन है. ANT. Now another example is here is set A M P Q R S T U V and set B is M N O P Q I J K G. ओके जी, अब आप खुद बताएं मुझे इसमें से कौन से एलिमेंट सेम है इनमें. here is M P and yes, Q. Their A intersection B is a set of element which belongs to set A and B. A intersection B is PQM. If A is equal to 3, 4, 6, 8 and B 1, 2, 3, 5, 6, then A intersection B is 3 and 6. 3 and 6. One more example of intersection. Here are some shapes in set A and in set B. हाँ जी, कौन कौन सी शेप्स ऐसी हैं जो यस कौन कौन सी सॉरी here is square, this one and this one. मेरा ख्याल है कि इतनी सारी एग्जांपल्स के बाद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ए इंटरसेक्शन बी असल में वो एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों सेट्स में सेम हो. नाउ व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट? Union of two given sets is the smallest set which contains all the element of both the sets. To find the union of two given sets, A and B is a set which consists of all the element of A and all the element of B such that no element is repeated. The symbol for denoting union of set is GO. मेन इसका मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स में हों हम उनको यूनियन ऐसे यूनाइटेड करके या कंबाइन करके हम उसको एक ही सेट में लिखते हैं. ये सिंबल है यूनियंस का. ओके, हियर इज एग्जांपल ऑफ यूनियन. ए द सेट ए इज नेचुरल नंबर एंड अ फैक्टर ऑफ 18. एक तो हमें सेट ऐसा बनाना है जो नेचुरल नंबर्स हो और जो फैक्टर ऑफ 18 हो. तो फैक्टर ऑफ 18 क्या कौन कौन से होते हैं? यस, 18 ones are 18, 2 9s are 18 and 3 6s are 18. Clear? And the second B is a natural number and less than 6.
नेचुरल नंबर्स भी हैं और लेस देन 6 भी हैं, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब हमें इसको ए यूनियन बी फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि यूनियन मीन के जितने भी सेट ए में और जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स हों और जितने भी सेट बी में एलिमेंट्स हों वो सब हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। मीन यहाँ 1 2 3 4 5 6 9 and 18। क्लियर। Now, the second example is 1 2 5 6 7 and b equal to 3 4 5 6 8 9. तो 1 2 5 6 7 and here is 3 4 5 6 8 9। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी एलिमेंट्स सेट ए और बी के थे हमने ए यूनियन बी फॉर्म में लिख लिए। एक और एग्जांपल आपकी हम यहाँ पर है 1 2 3 4 और ए यूनियन बी। अब इसमें ए है ए 1 2 3 4। अब आपको ए यूनियन ए ही फाइंड करना है। मीन कि जो सेट ए में एलिमेंट्स हैं सेम एलिमेंट्स आपके ए यूनियन ए में ही रहेंगे। थर्ड एग्जांपल आपकी है 1 ए इज़ 1 2 3 4 और सेकंड आपका सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन कि अगर हम ए यूनियन और एम्प्टी सेट की यूनियन निकालें तो 1 2 3 4 एज इट इज़ हमारी यूनियन इस सेट में आ जाएगी। इफ़ ए 1 2 3 3 7 5 and b is 3 7 8 9 find union of two set and a and b। सेम एज जैसा भी हमने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स ए में और जितने भी एलिमेंट्स बी में होते हैं वो सारे के सारे हम कंबाइन करके एक सेट में लिख देते हैं जो यूनियन होता है। इसमें एक चीज़ है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे यूनिट जो एलिमेंट है उसमें रिपीट हो रहा है तो हम उसको सिर्फ एक बार ही सेट में लिखते हैं। जैसे नो एलिमेंट इज़ रिपीटेड इन द यूनियन ऑफ टू सेट्स द कॉमन एलिमेंट 3 and 7 आर टेकन ओनली वंस। मीन्स सेट ए में भी 3 है और सेट बी में भी 3 है और सेट इसी तरह 7 भी रिपीट हो रहा है तो हम इसको सिर्फ एक बार ही सेट में मेंशन करेंगे। Let x, a, e, i, o, u and y is empty set. Find union of two given set x and y। एक सेट एम्प्टी है और दूसरे में ए ई आई ओ यू है तो यूनियन क्या होगा, जितने भी एलिमेंट एक्स हमारे सेट एक्स में हैं वो सारे के सारे लिखे जाएंगे। Therefore, union of any set with an empty set is the set itself। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। Let's set A is 2 4 5 6 and set B is 4 6 7 8। Taking every element of both the set A and B without repeating any element we get a new set। मैं मतलब फिर से वही चीज़ रिपीट हो रही है कि अगर दोनों सेट्स में फॉर एग्ज़ाम्पल 4 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे दोनों सेट्स में 4 है तो हम सिर्फ एक ही बार 4 को यहाँ पे मेंशन करेंगे। The new set contain all the elements of set A and all the elements of set B with no repetition of the element and is named as union of set A and B। ओके अब समटाइम ऐसा भी होता है कि एक साथ आपको एक एग्जांपल दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। तो उसका क्या प्रोसीजर है कि हम फर्स्ट वी फाइंड यूनियन and then we find intersection। For example, A equal to 0 1 3 and B is 1 2 5। The union is हाँ जी क्या होगा 1 2 3 5 0 1 2 3 5। अब इन्हीं सेट्स का हम इंटरसेक्शन फाइंड करें तो यहाँ पे सिर्फ 1 जो है वो कॉमन है तो नाउ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1। आपको अब अच्छे से इंटरसेक्शन और यूनियन सेट्स की समझ आ गई होगी, इसका डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा और इसकी आप फर्दर खुद भी प्रैक्टिस करें। क्लास में भी आपको बहुत कुछ कराया गया इसके बारे में, तो मेरा ख्याल है कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।